हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, ग्लाइसिन का मेटाबॉलिज्म। हम एक एक करके अमीनो एसिड में क्या पढ़ रहे हैं, मेटाबॉलिज्म पढ़ रहे हैं अमीनो एसिड्स का। ठीक है, तो उसमें हम बात करेंगे ग्लाइसिन के मेटाबॉलिज्म की। ये कहीं ना कहीं आपका क्या है, बहुत सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। आप देख रहे हो ना कि देखो इतना हिस्सा तो लगभग लगभग सब में सेम था। ये आर ग्रुप डिफरेंस था, लेकिन इसमें आर ग्रुप भी क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, तो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है और नॉन इसेंशियल है। मतलब हमारी बॉडी में मैं बताऊंगा, देखो सेरिन से बन सकता है, थ्रेओनिन से बन सकता है, CO2NH3 से बनेगा, ग्लाइऑक्सिलेट से बनेगा। ठीक है ना, मतलब हम देख रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर ये ग्लाइसिन बन जाता है, इसलिए ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्यों? क्योंकि इसके पास कायरल एटम नहीं है। आप देखते हो ना, जिसमें चारों, जैसे ये कार्बन है, क्या इसके चारों कार्बन, चारों चीज़ें अलग अलग हैं क्या? आप लोग नहीं, ये सेम है, H और H सेम है। तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन कायरल हो गया, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बाकी सारे अमीनो एसिड कैसे होते हैं, आपके ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ये अकेला ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बिकॉज इसमें दोनों तरफ क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, दोनों तरफ सेम चीज़ लगी है। ये आपका ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड है। हम देखेंगे यार, ये इससे आप कहीं ना कहीं ग्लूकोज ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमने देखा था ना, ट्रिप्टोफान में देखा था लास्ट टाइम कि वो ग्लाइकोजेनिक भी था, कीटोजेनिक भी था। फिनाइलिन में देखा था, वो ग्लाइकोजेनिक भी था और कीटोजेनिक भी था। बट ये सिर्फ और सिर्फ G4 क्या है, ग्लाइसिन। G4 ये सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज बनाएगा, ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड है। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला कि ये आपको नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, तो इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर ये बनना चाहिए, है ना। अब वो क्या कैसे कैसे बॉडी में बनेगा, अब मैं उसका डिस्कशन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके 4 रास्ते हैं बॉडी में बनने के, एक एक करके हर किसी की बात करते हैं। तो आपका क्या है, एक सेरिन एक अमीनो एसिड है ना। अगर मैं उसका स्ट्रक्चर दिखाऊं तो आप देख पा रहे हो, ये कार्बन है, ये COH है, ये H है, ये NH2 है, ये CH2OH है, ये हो गया सेरिन। ठीक है, इससे मुझे ग्लाइसिन बनाना है, मतलब कि मुझे बीटा कार्बन को हटाना है। ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया। तो बीटा क्या करना है, बीटा का मिथाइल हटाना है, यानी कि THFA से हम मिथाइल को निकाल लेंगे। ये मिथाइल कहाँ से आया, मिथाइलिन, ये वाला बीटा कार्बन वाला आ गया, है ना। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे PLP विटामिन B6 को बोलते हैं, ये आपका कोएंजाइम होता है। तो B6 बहुत जगह आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो वो वर्क एज अ कोएंजाइम। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, मैं इस वाले हिस्से को कहीं ना कहीं हटा रहा हूँ और H लगा रहा हूँ। तो सीरिन से मैंने ग्लाइसिन बना लिया, और ये स्टेप आपका रिवर्सिबल है, यानी कि ग्लाइसिन से मैं सीरिन बना सकता हूँ। और एंजाइम कौन सा लगेगा, सोचो, सीरिन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफेरेज, है ना। हाइड्रोक्सी मिथाइल को क्या करा है, ट्रांसफर करा गया है, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया गया है। ठीक है, तो बहुत आसान सा है। तो आप सीरिन से ग्लाइसिन बना सकते हो। सिंपल आपके पेपर में आएगा, आपको लिखना होगा तो सीरिन लिखना और ग्लाइसिन लिखना और एंजाइम बना, हो गया खत्म। ठीक है, तो पहला हमने ये देख लिया। नेक्स्ट क्या है कि आपका एक और अमीनो एसिड है, क्या, थ्रेओनिन। ठीक है ना, इससे ही बना सकते हैं हम। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, एल्डोलेस डालेंगे, यानी कि एक, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो, वैसे आपसे स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपको एज इट इज याद ही करना होता है। और ये क्या है आपका ग्लाइसिन, ये क्या है आपका ग्लाइसिन। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि आप इसमें से एक एल्डिहाइड ग्रुप हटा रहे हो, एल्डोलेस माने एक एल्डिहाइड को लीव करना। ठीक है, और क्या बन जाता है, ग्लाइसिन बन जाता है। ये स्टेप आपका रिवर्सिबल नहीं है, मतलब सिर्फ और सिर्फ इस तरफ मूव करेगा, सिर्फ और सिर्फ इस तरफ मूव करेगा। पहला स्टेप क्या था आपका, सेरिन में से ग्लाइसिन भी बन सकता है और ग्लाइसिन में से सीरिन भी बन सकता है। ठीक है, तो हमने 2 अमीनो एसिड से ग्लाइसिन को बनाना सीख लिया। अब देखेंगे और कि CO2 और अमोनिया से क्या बन सकता है क्या, मैं बोलूँगा बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, तो आपका CO2 है, अमोनिया है। ठीक है, अब इसमें हम एक मिथाइलिन ग्रुप और दे देंगे, मिथाइल ग्रुप और दे देंगे। ठीक है, तो देखो CO2 पहले से था, हाँ था, अमोनिया पहले से था, हाँ था, और एक मिथाइल और आ गया, तो बन गया ग्लाइसिन। ठीक है, तो ये स्टेप भी क्या है आपका, ये स्टेप भी आपका रिवर्सिबल है, यानी कि ग्लाइसिन जब टूटेगा भी, हम देखेंगे अभी डिग्रेडेशन, ग्लाइसिन किस किस में टूट सकता है, तो ग्लाइसिन आपका CO2 और अमोनिया में टूट भी सकता है। ठीक है, ठीक है, चलो, अब ये आपका रिवर्सिबल स्टेप है। अब अभी देखेंगे मज़ा आ रहा है। ठीक है, आप एक पन्ने पे लिख लेना, इतना बड़ा नहीं है, मैंने आपके 4-5 पन्ने भर रखे हैं, बिकॉज मुझे समझाना होता है, बड़ा बड़ा लिखा है मैंने। ठीक है, आप ग्लाइसिन को एक पेज में समाप्त कर सकते हो फ्लो चार्ट बना के। ठीक है, बट अभी आप समझो। तो अब क्या है नेक्स्ट, कैसे बना सकते हैं, ग्लाइऑक्सिलेट से। तो ग्लाइऑक्सिलेट है ये, इसमें मैं एक अमोनिया ऐड करूंगा, ट्रांस अमीनेशन करूंगा। ठीक है, ट्रांस अमीनेशन करूंगा तो क्या बन जाएगा, ग्लाइसिन बन जाएगा। देखो ना क्या डिफरेंस है, सिर्फ अमोनिया का। तो मैंने इसमें ये कर दिया। अब ये स्टेप जो है, ये वाला स्टेप जो है रिवर्सिबल नहीं है बाय एंजाइम ट्रांसअमीनेज।
ट्रांस अमीनेज सिर्फ एक काम करेगा, ग्लाइऑक्सिलेट को कन्वर्ट करेगा ग्लाइसिन में। आप बोलोगे ये रिवर्सिबल है क्या? मैं बोलूँगा नहीं, आप एंजाइम को बदल दो, यहाँ पे ऑक्सीडेज कर दो तो ग्लाइसिन से आपका ग्लाइऑक्सिलेट बन जाएगा, फिर रिवर्सिबल है। उस एंजाइम से रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो, ग्लाइसिन सिंथेटेज है, ये आपका CO2 और अमोनिया से ग्लाइसिन भी बनाएगा, और ये सेम एंजाइम ही क्या करेगा, ये सेम एंजाइम ही क्या करेगा, ग्लाइसिन में से CO2 और अमोनिया बनाएगा। मतलब दोनों चीज़ें सेम एंजाइम कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये मल्टी एंजाइम यानी कि इसके अंदर बहुत सारे कोएंजाइम होंगे, है ना। THFA देख रहे हैं, NADH देख रहे हैं, है ना, लिपोडामाइड, बहुत सारे होंगे, ठीक है। हाँ, तो मैंने ये बता दिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, अब हम देखेंगे डिग्रेडेशन ऑफ ग्लाइसिन। ग्लाइसिन कैसे कैसे बन सकता है वो देख लिया कि यार सीरीन से भी ग्लाइसिन बन सकता है। हाँ, ये स्टेप रिवर्सिबल है, मतलब इससे ये भी, इससे ये भी। थ्योरिन वाला स्टेप आपका रिवर्सिबल नहीं है, ये आपका ग्लाइसिन बनेगा सिर्फ और सिर्फ। और ये आपका ये भी रिवर्सिबल है कि यहाँ से भी ग्लाइसिन बन सकता है, और है ना। और ये वाला स्टेप से आप बना सकते हो क्या, ग्लाइसिन। हाँ बिल्कुल, ग्लाइसिन से भी बना सकते हो ग्लाइऑक्सिलेट, बट एंजाइम अलग अलग होंगे लास्ट वाले में, है ना। ठीक है, अब चलो समझते हैं डिग्रेडेशन। तो ग्लाइसिन आपका टूट सकता है CO2 और अमोनिया में। कोई स्टूपिड होगा तो समझेगा नहीं ये चीज़। क्या, देखो ये वाला स्टेप मैंने बताया था रिवर्सिबल है, तो यहाँ मैंने बोला था ग्लाइसिन बनेगा, अब यहाँ मैं बोल रहा हूँ ग्लाइसिन टूटेगा। सेम चीज़ है यार, सेम चीज़ है, ठीक है। वहाँ पे मैंने मिथाइल को ऐड किया था, ये देखो मिथाइल को ऐड कर रहा था, इस तरफ जा रहा था। अब यहाँ पे मैं मिथाइल को रिमूव करूँगा, हर चीज़ उल्टी हो जाएगी। तो पहला देख लिया कि टूट के क्या बन सकता है, CO2 और NH3। मेजर में यही बनता है, ग्लाइसिन हमारी बॉडी में टूटता है, मेजर रूट यही फॉलो करता है कि ग्लाइसिन टूटेगा, CO2 निकलेगा, अमोनिया निकलेगा, ठीक है। दूसरा दूसरा सोचो यार क्या बनेगा, ग्लाइसिन से सीरीन। मैंने बोला तो था यार, यहाँ पे देखो, ये देखो ग्लाइसिन से सीरीन बन सकता है, रिवर्सिबल स्टेप है पहला, देखो, है ना। चलो, तो मतलब कि ग्लाइसिन जब टूटेगा तो वो आपका सीरीन भी बन सकता है, और सीरीन में डिहाइड्रेटेज करेंगे, है ना, तो वो पायरुवेट बन जाता है। क्या बन जाता है, पायरुवेट। और पायरुवेट से मैं ग्लूकोज बनाना जानता हूँ, याद करो, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस समझ में आ रहा है। तो आप देख पा रहे हो क्या, मैंने ग्लाइसिन से एक ग्लूकोज बना लिया। दैट्स वाई ग्लाइसिन इज अ ग्लूकोजेनिक, है ना, स्टार्टिंग बताया था मैंने, ठीक है। अब ग्लाइसिन टू ग्लाइऑक्सिलेट, लास्ट मैंने पढ़ा रखा है यहाँ पे देखो कि ग्लाइऑक्सिलेट से मुझे ग्लाइसिन बनाना, तो कौन सा एंजाइम, ट्रांसअमीनेज। बट ग्लाइसिन से ग्लाइऑक्सिलेट, तो कौन सा एंजाइम, ऑक्सीडेज एंजाइम। तो क्या बन गया, ग्लाइऑक्सिलेट, जो कि टूटेगा क्या, जो कि बन सकता है आपका फॉर्मेट और ऑक्सिलेट। फॉर्मेट कहीं ना कहीं आपने देखा है, THFA लिखता हूँ बार बार, इसका मतलब क्या है, टेट्राहाइड्रोफोलेट, है ना। इसमें आप फॉर्मेट इस टाइप से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप ये समझिए, 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो इसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ऑक्सिलेट आपका यूरिन से बाहर निकल जाता है, ऑक्सिलेट आपका यूरिन से बाहर निकल जाता है। ये देखो भाई बहुत आसान है, बस 4 रिएक्शन मैंने पहले लिख दी कि सिंथेसिस की, ठीक है। और उनमें से मैंने देखा कि 2 रिएक्शन तो प्रॉपर रिवर्सिबल है, तो वो टूटने पे भी काम आ जाएंगी, और ग्लाइऑक्सिलेट वाली भी रिवर्सिबल है, बट एंजाइम बदल दो, है ना, 3 आपकी डिग्रेडेशन में भी आ गई। समझ में आ रहा है क्या, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अल्टीमेटली चीज़ें याद करनी पड़ती है, मैं जानता हूँ ये चीज़ बायोकेमिस्ट्री में, बट तरीके से पढ़ेंगे, याद कर भी लेंगे यार, है ना, याद कर भी लेंगे। चलो अब हम देखते हैं क्या ग्लाइसिन से कुछ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बनते हैं क्या। चलो 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो पहला प्यूरिन रिंग्स में जो ये कार्बन नाइट्रोजन होता है, ये कौन कंट्रीब्यूट करता है, ग्लाइसिन, है ना। बाकी लोग भी एस्पार्टेट, है ना, बहुत लोग कन्वर्ट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, बट जो ये वाला है, ये वाला हिस्सा आप कौन कंट्रीब्यूट करता है गाइस, ग्लाइसिन कंट्रीब्यूट करता है। तो कहीं ना कहीं प्यूरिन रिंग बनाने में किसकी इंपॉर्टेंस है, ग्लाइसिन की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। चलिए हीम, आपने हीम सिंथेसिस पढ़ी, कॉलेज में पढ़ी होगी, मैं पढ़ाऊंगा आगे, है ना। तो उसमें भी ग्लाइसिन स्टार्टिंग में किससे मिलता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम से, और डेल्टा ALA बनता है, अमीनो लिविनुलिक एसिड। तो वहाँ पे भी ग्लाइसिन आपका हीम बनाने में भी हेल्पफुल है, ठीक है। और सिंथेसिस ऑफ ग्लूटाथायोन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसमें आपके 3 अमीनो एसिड लगते हैं, सिस्टीन लग गया, ग्लाइसिन लग गया, और ग्लूटामेन लग गया, ठीक है ना। तो आपके 3 आपके क्या लगते हैं, अमीनो एसिड लगते हैं, ठीक है। उनमें से एक इंपॉर्टेंट क्या है, ग्लाइसिन, इसलिए मैंने बताया आपको। तो ग्लूटाथायोन आपका ग्लाइसिन बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है
है ना। आपको जो मैंने वहाँ पढ़ाया होगा कहीं ना कहीं, आगे भी कभी कभी वो पढ़ाऊंगा, एंटीऑक्सीडेंट एक टॉपिक आएगा, तो वहाँ मैं बताऊंगा कि कहीं ना कहीं आरबीसी को कोई भी फ्री रेडिकल अटैक कर रहा है तो उसे कौन बचाएगा, ग्लूटाथाइन, कि वो फ्री रेडिकल को खुद ले लेगा, आरबीसी को बचाए रखेगा। आई मैंने बहुत ऊपर ऊपर से बता दिया, बट अगेन जब मैं एंटीऑक्सीडेंट पढ़ाऊंगा वहाँ मैं अच्छे से बताऊंगा इस चीज़ को, अदरवाइज मैंने भी पढ़ाया होगा आपको कहीं ना कहीं ग्लूकोज वाले चैप्टर में, ठीक है। और क्या करता है ग्लाइसिन आपको कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। मान लो मुझे बेंजोइक एसिड को और कोलिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालना है, बट ये कहीं ना कहीं थोड़े से टॉक्सिक है, वाटर इंसॉल्युबल है ना, तो इन्हें मुझे लेस टॉक्सिक बनाना है ना, मोर वाटर सोल्यूबल बनाना है, तो मैं ग्लाइसिन से इसको जोड़ दूंगा। ग्लाइसिन से मैंने इसको जोड़ दिया, तो कोलिक एसिड ऐसे तो बाहर निकल नहीं रहा था, तो क्या बन गया, ग्लाइकोकोलिक, है ना। बेंजोइक एसिड क्या बन गया, हिप्यूरिक एसिड। तो ये इजिली किडनी से, बॉडी से बाहर निकल सकते हैं यूरिन के फॉर्म में, है ना, इजिली वाटर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है ना, लेस टॉक्सिक होते हैं। तो हम पढ़ेंगे इसको कहाँ पे, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो ये हो गया। अब क्या है, सिंथेसिस ऑफ क्रिएटिन, ठीक है। अब चलो देखते हैं तो होता क्या है, बहुत आसान है, ठीक है। चलो देखो, ये क्या है आपका ग्लाइसिन, और ये क्या है आपका अर्जिनिन। अर्जिनिन कहाँ पढ़ा है ना यार, यहाँ पे हमने यूरिया साइकिल वगैरह में देखा था, TCA से आता है, ठीक है। तो ये पहले मिलेंगे और क्या बनेंगे, गुनाइडो एसीटेट, है ना, ट्रांस अमीडाइज करा, क्या बना, गुनाइडो एसीटेट। शायद ये पूरा आपसे इतना नहीं पूछते हैं, बट हाँ पढ़ लेंगे। तो ये स्टेप किडनी में हुआ। अब ये लीवर में गया, लीवर में इसमें क्या करा, एक मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया, तो क्या बन गया, क्रिएटिन बन गया। अब ये मसल्स में गया क्रिएटिन, एक फॉस्फेट इसमें ऐड कर दिया, क्या बन गया, क्रिएटिन फॉस्फेट। अब क्रिएटिन फॉस्फेट बन गया। अब इसमें से हम फॉस्फेट हटाएंगे तो क्या बन गया, क्रिएटिनिन, और अगर इसमें से हटाया, क्रिएटिन से हटाया, पानी निकाला, डिहाइड्रेट करा, तो क्या बनेगा, क्रिएटिन, और इसको हम यूरिन से निकाल देंगे, ठीक है। तो अगेन ये भी आप, अगर मैं बोलूँ सिंपल सा कि ब्लड में क्रिएटिन का लेवल बढ़ रहा है, इसका मतलब किडनी ढंग से काम नहीं कर रही है, ठीक है। कुछ ये भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो यार ऑलवेज ये वाला देखो, पहला स्टेप क्या है, ग्लाइसिन क्रिएटिन बनाने में हेल्प कर रहा है, एंजाइम देखो, एक एंजाइम बहुत फेमस आ रहा है यहाँ पे, क्रिएटिन काइनेज, याद है, CKMB, याद आ रहा है कुछ, CKBB ऐसे याद आ रहा है कुछ, हाँ आ रहा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है ना, क्रिएटिन काइनेज वहाँ पढ़ाया था मैंने, है ना, ठीक है। तो अगेन स्टेटमेंट याद रखना है कि क्रिएटिन बनाने में ग्लाइसिन हेल्प करता है, ठीक है। ये बहुत हार्डली कोई पूछ लेगा, बट पता होना चाहिए हमको, ठीक है, सिलेबस में है। अब देखते हैं कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ ग्लाइसिन। बहुत आसान है कि मान लीजिए, है ना, एक सेकंड कहाँ पे लिखूँ, हाँ ये क्या है, ये आपका किडनी है कोई, ठीक है, किडनी का नेफ्रॉन है एक, यहाँ पे ग्लाइसिन गया, है ना, ठीक है, ग्लाइसिन को वापस से क्या कर पा रहे हैं, आपका रीअब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, है ना, ग्लाइसिन को वापस से रीअब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। मतलब डिफेक्ट कहाँ पे, रीनल रीअब्जॉर्प्शन में। देखो क्या होता है, कोई भी चीज़ यहाँ जाती है, इसको हम वापस से रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वापस से हमारे ब्लड में आ जाती है, ठीक है। बट हुआ क्या, ग्लाइसिनूरिया में क्या हुआ कि यूरिन यहाँ पे बना, ठीक है, लेकिन ग्लाइसिन को हम क्या कर नहीं पाए, रीअब्जॉर्ब नहीं पाए। यानी कि डिफेक्ट कहाँ पर है, डिफेक्ट इन रीनल रीअब्जॉर्प्शन में डिफेक्ट है। तो यूरिन के अंदर हमको नॉर्मल से ज़्यादा, नॉर्मल कितना होता है 0.5 to 1 ग्राम पर डे से ज़्यादा हमें क्या मिलेगा, ग्लाइसिन मिलेगा। ब्लड में सेम रहेगा, ब्लड में नॉर्मल रहेगा, है ना, हमारी बॉडी बनाती रहेगी, बट यूरिन में ज़्यादा आएगा। क्यों, क्योंकि किडनी के नेफ्रॉन उसको रीअब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, तो हो गया ग्लाइसिनूरिया, ठीक है। चलिए एक डिफेक्ट और आता है, अब आप कॉमन सेंस लगाना, चलो कॉमन सेंस लगाएंगे पहले हम लोग। कहाँ पे बताता हूँ, यहाँ बताता हूँ। देखो अगर मैं बोलूँ आपसे कि ग्लाइसिन में से ये कन्वर्ट करते हैं इसको, इसे बोलते हैं ग्लाइऑक्सिलेट, कौन करेगा, ऑक्सीडेज। अगर इसको वापस से इसमें जाना है तो क्या बताया था मैंने, बताओ, ट्रांस अमीनेज करेगा, ठीक है, इसको वापस से करेंगे। बट क्या हुआ, किसी वजह से ये ट्रांस अमीनेज ढंग से काम नहीं कर पा रहा है ना। अभी देखेंगे प्रोटीन टारगेटिंग कैसे, बट अभी समझिए कि ये ट्रांस अमीनेज ढंग से काम नहीं कर पा रहा है,
ठीक है, या फिर एब्सेंट है, यहाँ पे काम नहीं कर पा रहा है। तो ग्लाइऑक्सिलेट ग्लाइसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, यानी कि ग्लाइऑक्सिलेट का लेवल बढ़ने लगेगा, यानी कि वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सिलेट में। और जब ऑक्सिलेट ज़्यादा नंबर बढ़ता है तो किडनी स्टोन करेगा, पत्थरी जैसे है ना, किडनी स्टोन करेगा, ऑक्सिलेट का नंबर बढ़ गया, ठीक है। तो यही क्या है आपका, यही क्या है, प्राइमरी हाइपर ऑक्सिलोरिया। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो आपका ग्लाइसिन ट्रांसअमीनेज है उसमें डिफेक्ट हो गया। मतलब कैसे, जो मिलना चाहिए था क्या, फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि मिलना चाहिए था परऑक्सिसोम्स में। ये वाला एंजाइम मिलना कहाँ चाहिए था, परऑक्सिसोम में, बट है कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। टारगेटिंग में दिक्कत है, प्रोटीन टारगेटिंग में दिक्कत है। एंजाइम क्या है, प्रोटीन ही, ठीक है। जिस वजह से क्या हुआ, ऑक्सिलेट का नंबर बढ़ गया। क्यों, क्योंकि ग्लाइऑक्सिलेट कन्वर्ट नहीं हो पाए किसमें, ग्लाइसिन में, है ना। तो फिर ग्लाइसिन में कन्वर्ट नहीं, तो ग्लाइऑक्सिलेट बढ़ गया, और ग्लाइऑक्सिलेट से क्या बनता है, ऑक्सिलेट। तो क्या कॉज करेगा, किडनी स्टोन कॉज करेगा, ठीक है। तो यार ये ऐसा ही था, है ना। इसमें जितना हो सकता था समझाने का मैंने समझा दिया। अदरवाइज ये आपको नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। कुछ समय बाद मैं आपको हैंड रिटन नोट देना भी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। एग्जाम से पहले अभी आप एक बार वीडियो देख लो, एग्जाम है तो नोट्स पढ़ लेना, जरूरत पड़े वीडियो देख लेना, और फिर आप पेपर में करके आ जाओगे, है ना। इससे ज़्यादा कोई आपसे कुछ नहीं पूछेगा, यही तो मेरा काम है, ठीक है। कि एक्चुअली पेपर में क्या आने वाला है वो सब मैं पढ़ा दूँ आपको। कुछ चीज़ें आपको याद भी करनी है, कुछ चीज़ समझनी भी है, दोनों का मिक्सचर लेके चलना है, आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। हर चीज़ समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे, बट अगेन है ना, कुछ चीज़ें हमें याद भी करनी साथ साथ, है ना। चलो, तो दैट्स इट, हमने ग्लाइसिन मेटाबॉलिज्म पढ़ लिया। कोई भी दिक्कत आए तो प्लीज़ मुझे बताना, शायद मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाया है मैंने, ठीक है, बट कोई भी दिक्कत आए तो प्लीज़ मुझे बताना, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय।